ध्यानाभ्यास के इस पवित्र अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कीजिए। अनादि से हम मूर्त पदार्थों के आश्रय से ही जीते आए हैं। अपने अमूर्त स्वरूप को नहीं पहचाना है। नेत्र बंद कर अपने अमूर्त शरीर का अनुभव कीजिए। यह हमारा अमूर्त शरीर संवेदनात्मक है, सुख दुख रूप से अनुभव में आता है, आराम वेदना रूप से अनुभव में आता है। बाहर इंद्रियों से मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं। अपना अमूर्त शरीर अनुभव में नहीं आता और बिना अपने अमूर्त शरीर का अनुभव किए हम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा अमूर्त शरीर ही सुख स्वभावी है। अंतर्दृष्टि से उसके सुख स्वभाव का परिणमन ही हमको अनुभव में आता है। मूर्त पदार्थों के आश्रय से तो हम अनादि से जीते आए हैं और बंधन मुक्त नहीं हो पाए हैं, दुखों से मुक्त नहीं हो पाए हैं। अब भिन्न प्रयास करिए। नेत्र बंद कर अंतर्दृष्टि कर अपने अमूर्त शरीर के आश्रय से जीना प्रारंभ करिए। और यह अमूर्त शरीर सुख दुख रूप से ही अनुभव में आता है, क्योंकि इसका स्वरूप ही संवेदनात्मक है। इसमें कोई स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, केवल संवेदना है। सुख रूप संवेदना इसका शुद्ध स्वरूप है और दुख रूप संवेदना इसका अशुद्ध रूप है। जब अंतर में आकर हम रहना प्रारंभ करते हैं अपने अमूर्त शरीर के आश्रय से, अपनी संवेदना के आश्रय से, तो दुखद संवेदनाएं मिटने लगती है और सुखद संवेदनाएं मिलने लगती है। कारण कि हमारा स्वरूप सुखद संवेदनात्मक है। बहिर्मुख रहने से ही मूर्त कर्म का बंध होने से उसके विपाक में हमको शरीर में दुखद संवेदना मिलती है। यद्यपि हमारा स्वरूप दुखद संवेदनात्मक नहीं है, पर अब जब हम अपने अमूर्त संवेदनात्मक रूप का ही अवलंबन लेते हैं तो अशुद्ध संवेदनाएं मिटने लगती है, दुखद संवेदनाएं मिटने लगती है और सुखद संवेदनाएं प्राप्त होने लगती है। और वे सुखद संवेदनाएं अनुपम है, उसकी उपमा बाहर नहीं है। उस सुखद संवेदना से हमको जीना है, उसी से हम मूर्त कर्म और मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा हो सकते हैं। अनादि से चले आए हुए इस दुखद संसार को मिटा सकते हैं। मूर्त का आश्रय छोड़कर अपने अमूर्त शरीर के आश्रय से जीना है। नेत्र बंद कर अंतर्दृष्टि करते हैं तो मूर्त पदार्थ ज्ञात नहीं होते और हमको सुखद दुखद संवेदनाएं मिलती है। ये संवेदनाएं अमूर्त है, मूर्तिक नहीं है। इनमें कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है। ये हमारा संवेदनात्मक रूप है। वेदना रूप
तो कर्म के संबंध से है, अन्यथा हमारा रूप जो अमूर्त है वह सुखद संवेदनात्मक है, उसमें हमको सुख का ही अनुभव होता है। इस प्रकार अपने रूप को सुखद संवेदनात्मक मानना है। मैं सुखद संवेदना हूँ, अपने को सुख का अनुभव कराता हूँ। पूरा अपना अमूर्त शरीर सुखद संवेदनात्मक है, अतः सुख रूप संवेदना देता है, सुख का अनुभव कराता है। बाहर में वह सुखद संवेदना हमको नहीं मिल सकती है। विषय सुख में सुख रूप संवेदना का भ्रम होता है, वह वास्तव में सुखद संवेदना नहीं है, वह निरंतर आकुलता है और उससे हम मूर्त कर्मों से बंद कर रहते हैं। मूर्त शरीर प्राप्त होता है और कोई न कोई प्रकार का दुख हमको होता ही रहता है, शारीरिक वैश्विक मानसिक। इन दुखद अनुभूतियों से बचने के लिए मूर्त पदार्थों का आश्रय छोड़कर अपने अमूर्त शरीर का आश्रय करना है। अमूर्त शरीर अर्थात संवेदना, क्योंकि अपना अमूर्त शरीर संवेदनात्मक है, उसका अपना निज विस्तार है जिसमें वह संवेदना होती है, हमारे अनुभव में आती है। इस प्रकार हमें अपने अमूर्त संवेदनाओं के आश्रय से जीने का संस्कार डालना है। एक बार वह संस्कार बन गया तो निश्चित ही हम सकल मूर्त कर्मों से मुक्त होंगे, मूर्त शरीर को पुनः प्राप्त नहीं करेंगे, मूर्त से प्रभावित नहीं होंगे, फिर मूर्त के आलम्बन वाला जीवन नहीं है, वहाँ फिर अपने अमूर्त सुखरूप संवेदना का ही निरंतर अनुभव होता है। वही हमारा परमात्मा रूप है, सिद्ध रूप है, जो उत्तम है, अविनाशी है, अतीन्द्रिय है, स्वाधीन है, सुखद है। तो नेत्रों को बंद रखिए और अपने अमूर्त संवेदनात्मक रूप का अनुभव करिए। यही कार्य ऐसा है जिससे हम इस दुखद संसार सागर को पार कर सकते हैं, दुख रूप संवेदनाओं से मुक्त हो सकते हैं, फिर अपने अमूर्त शरीर में अनंत काल सुखद संवेदना ही प्राप्त होगी। सर्वांग में कहीं कोई वेदना नहीं होगी, हम वेदना मुक्त रहेंगे। शरीर के किसी भी भाग में, छोटे बड़े किसी भी भाग में कुछ भी वेदना अनंत काल नहीं होगी। सर्वत्र हमको आराम की स्थिति का ही अनुभव होगा और वह आराम मात्र नहीं है, हमको वह अत्यंत सुखद संवेदना होती है जिसकी उपमा लोक में नहीं है, जिसको वचनों से हम नहीं कह सकते। यद्यपि उसका नमूना हमें अभी प्राप्त होता है जब अपने अमूर्त संवेदनात्मक रूप का आश्रय करते हैं तो वेदना मिटती है, हम वेदना रहित शरीर प्राप्त करते हैं और अतीन्द्रिय सुख भी अनुभव में आता है, जिसको वचनों से कह ना सके नहीं है। हमको अच्छा लगता है, हम सुख महसूस करते हैं, मैं सुखी हूँ ऐसा अनुभव होता है। और यह सब हमको प्रयोग के स्तर पर ही देखना है, क्योंकि यह वचनातीत है, विकल्पातीत है, शब्दातीत है, अनुभव गम्य ही है। क्योंकि हमारा रूप अनुभव गम्य ही है तो अनुभव से ही इसकी प्राप्ति है।
इसलिए हमको नेत्रों को बंद रखना है, मूर्त पदार्थों का अवलंबन समाप्त करना है, क्योंकि मूर्त पदार्थ सुख स्वाभाविक नहीं है और मूर्त पदार्थों को देखने जानने में हम अपने अमूर्त संवेदनात्मक रूप से विमुख रहते हैं। अमूर्त संवेदना शुद्ध रूप से केवल सुखद है, अतीन्द्रिय सुख रूप है, वही हमारा शुद्ध स्वरूप है। तो बहिर्मुखता को छोड़ना है। बहिर्मुखता ही एकमात्र दुख का कारण है। सारे संसार के दुख बहिर्मुखता से उपजते हैं, क्योंकि बहिर्मुखता में हम मूर्त पदार्थों का आश्रय करते हैं, जो कि किंचित भी सुख स्वभाविक नहीं है। उनके जानने मात्र से हम अपने अमूर्त रूप का अनुभव नहीं कर पाते हैं। जो अमूर्त रूप सुखद संवेदनात्मक है, उससे हम वंचित रहते हैं। भली प्रकार हमें संसार के कारण और मोक्ष के कारण को समझ लेना है और संसार के कारण को छोड़कर मोक्ष के कारण रूप प्रवृत्त होना है। नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास करिए और अपने अमूर्त रूप का अनुभव करिए, जो कि संवेदनात्मक है, जिसमें आराम वेदना का अनुभव होता है। उस अनुभव को करते हुए रहना है। उसी से हम मूर्त पदार्थों के आश्रय से मुक्त होते हैं, मूर्त पदार्थों की आवश्यकताओं से मुक्त होते हैं। मूर्त इंद्रियों, मूर्त मन, मस्तिष्क के आश्रय के बिना हम जीते हैं। न वहाँ मूर्त शरीर का अवलंबन है, न बाह्य स्थित मूर्त पदार्थों का अवलंबन है। वही स्वाधीनता की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम हैं। वही अपने को मोक्ष पथ में स्थापित करना है। मोक्ष मार्ग में बढ़ते हुए सुख को भोगना है और दुख को कम करते करते पूरी तरह समाप्त कर देना है। अपने ध्यान को अपने अमूर्त मुखमंडल पर लाइए। यहाँ नाना अवयव हैं, वहाँ अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं हैं। तो उन अवयवों पर जो जो संवेदनाएं मिलती है, उनको क्रम से अनुभव में लेना है। सिर के भाग पर आइए। कोई मूर्त सिर ज्ञात नहीं हो रहा है, केवल अपने अमूर्त सिर में जो संवेदना है, उसका हमको अनुभव हो रहा है। ये अनुभव ही स्वावलंबन है और यही मुक्ति का कारण है। तो इससे संवेदना को अनुभव में लेते रहना है। वह अप्रिय हो या प्रिय हो, वह अमूर्त है और हमारा तात्कालिक रूप है। ललाट के भाग पर आइए। इस प्रकार हम संसार मार्ग को छोड़कर मोक्ष मार्ग में आते हैं। दुख के कारण को मिटाकर सुख के कारण को अंगीकार करते हैं। यह एक अपने जीवन में होने वाला आमूलचूल परिवर्तन है। मुक्ति की ओर बढ़ते हुए यह हमारे प्रशस्त कदम है। ध्रुव मध्य पर आइए।
इस प्रकार अपने अमूर्त संवेदनाओं को थोड़े ही लोग ग्रहण करते हैं। बाकी जीव राशि तो मूर्त पदार्थों का आश्रय करते हुए ही रहती है और संसार में नाना दुखों को भोगती है। अब अन्य जीवों का दुख तो अनुभव में आता नहीं है, अपने में होने वाला दुख अनुभव में आता है और मूर्त पदार्थों के आश्रय से जीने वाले सब जीव अल्पाधिक दुख भोगते हैं। किसी को दुख कम, किसी को दुख ज्यादा, कभी हमको दुख ज्यादा, कभी दूसरों को दुख ज्यादा। इस प्रकार संसारी प्राणी बहिर्मुख रहकर मूर्त पदार्थों के आश्रय से रहते हुए दुख भोगते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। जब दुख कम हो जाए तो वे सुख मानने लगते हैं। जैसे ठंडे मुल्कों में माइनस तापक्रम मिटकर जब शून्य तापक्रम आता है तो वे खुशी मनाने लगते हैं, पर वास्तव में शून्य तापक्रम भी अति ठंडा ही होता है। इसी प्रकार बहुत दुख से छूटकर जब अल्प दुख में हम आते हैं तो अपने आप को सुखी मानने लगते हैं। वास्तव में उस समय भी हम दुखी ही होते हैं। सुखी होने के लिए मूर्त पदार्थ आश्रयभूत कदापि नहीं है, अपना अमूर्त रूप ही आश्रयभूत है, क्योंकि जो अमूर्त है वह सुख स्वभावी है और जो मूर्त है वह सुख स्वभावी नहीं है। नेत्रों के भाग पर आइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र, ये अमूर्त संवेदनात्मक रूप केवल अनुभव गम्य है। ये कोई शास्त्र पढ़ने मात्र से उपलब्ध नहीं होता है। विचार गम्य भी नहीं है। कोई जिन प्रतिमा के दर्शन से भी अपना अमूर्त रूप अनुभव में नहीं आता है। कहीं तीर्थ पर जाने से भी अपना अमूर्त रूप अनुभव में नहीं आता है। जीव रक्षा में तत्पर होने से भी अपना ये अमूर्त संवेदनात्मक रूप अनुभव में नहीं आता है। इसके लिए तो मूर्त पदार्थों का आश्रय छोड़कर हमको अपने विस्तार पर ही दृष्टि फैलाना है, तो अपने को अपना अमूर्त संवेदनात्मक रूप उपलब्ध होता है। वहाँ संवेदना मिलती है जो कि अमूर्त है, उनमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द बिल्कुल नहीं है। वह मूर्त से भिन्न अमूर्त जाति की है। बायां नेत्र, दायां नेत्र, इस प्रकार हम अपने को मोक्ष पथ में स्थापित करते हैं। इसी विधि से भूतकाल में जीव मुक्त हुए हैं, आज हो रहे हैं और भविष्य में होंगे। ये मुक्ति की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम हैं जो वास्तव में प्रशंसनीय है। दोनों कान, चूंकि हमने धर्म को अन्य रूप में ही देखा है, बहिर्मुख रहकर ही किन्हीं क्रियाओं विशेष में हमने धर्म को माना है।
तो जो वास्तविक धर्म है अपने अमूर्त संवेदनात्मक रूप का अनुभव करना, वह हम उपलब्ध नहीं कर पाते हैं, अपने को वास्तविक मोक्ष पथ में स्थापित नहीं कर पाते। बायां कान दायां कान, ये हमारे अमूर्त रूप हैं और यहाँ हमको अमूर्त संवेदनाएं प्राप्त होती हैं और वही हमारा रूप भी है। अप्रिय संवेदना इस प्रकार मिटती है और फिर प्रिय संवेदना ही हमको अनुभव में आती है, वही हमारा शुद्ध संवेदनात्मक रूप है। वह शुद्ध संवेदना आनंद रूप होती है, इसलिए हम ये निर्धार करते हैं कि मैं आनंद स्वभावी हूँ, आनंद घन हूँ, दुख स्वभावी नहीं हूँ। रंग गंध रस स्पर्श शब्द रूप तो नहीं हूँ, मैं दुख रूप भी नहीं हूँ। और शुद्ध संवेदना में कोई राग द्वेष मोह भी नहीं होता, तो ये निर्धार होता है कि मैं स्वभाव से रागी द्वेषी मोही भी नहीं हूँ। और शुद्ध संवेदना के अनुभव के समय सहज ही मौन होता है और हम निष्क्रिय होते हैं, तो इससे यह भी निर्धार हो जाता है कि मैं वचन रूप नहीं हूँ, काय चेष्टा रूप भी नहीं हूँ, केवल सुखद संवेदनात्मक हूँ। और वह सुखद संवेदना हमको अपने अमूर्त सही प्रमाण क्षेत्र में ही अनुभव में आती है। उतने भाग में ही हमको अपनी संवेदनाओं को अनुभव में लेते हुए रहना है। नासिका, बायां नथुना दायां नथुना, दोनों नथुने। क्योंकि हम अपने अमूर्त रूप में विभाग कल्पना करते हैं, संपूर्ण रूप ग्राह्य नहीं होने से, तो विभाग कल्पना कर उन विभागों का हम कुछ नाम भी देते हैं। जैसे मूर्त अवयवों को नाम देते हैं, तो वे ही नाम हम अपने अमूर्त अवयवों को भी देते हैं, पर अनुभव में तो वह नाम भी नहीं रहता है, केवल शुद्ध संवेदना ही प्राप्त होती है। दोनों होठ इस प्रकार मोक्ष मार्ग का अनुभव कर हमने मोक्ष मार्ग को पाना है। केवल सैद्धांतिक ज्ञान मात्र से मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं होता है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, इस प्रकार सुखद संवेदनाओं का अनुभव करते हुए हम शुभ राग से भी रहित होते हैं, वीतराग रहते हैं। कंठ, बुद्धि, पूरा मुखमंडल, गर्दन, सीना,
हृदय स्थान, पेट, नाभि, पीठ, बायां कंधा, दायां कंधा, दाहिनी भुजा, दाईं हथेली, पांचों अंगुलियां, इस प्रकार अनुभव में संवेदना ही मुख्य हो जाती है और हम सुख रूप संवेदना चाहते हैं। वह सुख रूप संवेदना हमको प्राप्त होती है, हम सुख का अनुभव करते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, छोटी अंगुली, कलाई, कोहनी, बाईं भुजा, बाईं हथेली, पांचों अंगुलियां, कलाई, कोहनी, दाहिना पैर, पगतली, टखना, घुटना, बायां पैर, पगतली, टखना, घुटना। इस प्रकार हमें अपने अमूर्त संवेदनात्मक रूप का अनुभव करना है। इस अनुभव का संस्कार डालना है। यही स्वावलंबी जीवन है, अतीन्द्रिय सुख रूप जीवन है, जिसके द्वारा हम अपने शरीर को वेदना मुक्त रखते हैं, रोगों से मुक्त रखते हैं, सुखद संवेदनात्मक रूप रखते हैं और परमात्म दशा को प्राप्त करते हैं। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।